भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करते हैं वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक मुझे प्रिय लगते हैं। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही। दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली दूसरों के पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही पाप नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे समझाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है उसे ध्यान से सुनो। सतयुग में देश ग्रामा तथा कुलों को दिया पुण्य का पाप मिलता था। कुलों को दिया पुण्य या पाप सतयुग में देश, ग्राम्य तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर यह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं उसकी व्यवस्था को भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उनका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवा कर उन्हें पैसे नहीं देते वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है उसे उसी की पत्तल जिसकी लांघी है उसे पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्यों से जो व्यक्ति बातचीत करते हैं या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और इसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराया है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाले, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला वह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का,
स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाले आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले जाती है। जो पुण्य आत्मा प्राय लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाले मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, परंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य के कर्म भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र है और बुद्धि को देने वाला है सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 31वां अध्याय सुना रही हूँ। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा घनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप करने में ही रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता रहता था। एक दिन महिष्मती पुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए वहां पर ठहरा करते थे। उस कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट घनेश्वर भी इधर उधर घूमता रहता था। 1 मास के लिए वहीं पर ही ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजन करते देखता था। वह देखता था कोई तो मंत्र पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उसको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। भगवान विष्णु के नाम स्मरण से पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के अध्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नृत्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भगत इस तिथि को दीप उत्सव भी मनाते थे। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानते हैं, उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। गणेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बहुत ही बुरे से बुरे काम किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता भी रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए।
चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर उसको खोलते हुए तेल के कढ़ा में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही तेल की कढ़ा में उसको फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसा कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज से जाकर कहा कि सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और घनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद जी वहां पर पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यात्रा को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी पुण्य ना किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः घनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो घनेश्वर को पुण्य आत्मा समझाते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यह कार्तिक मास का 31वां अध्याय समाप्त हुआ।